चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में, चाइना की कोई भी जानकारी लेनी है तो क्या भारत से मिलेगी अमेरिका को? नहीं ना, भारत के पास खुद नहीं है। अगर किसी को चाइना के बारे में, चाइना की जड़ के बारे में मालूम है तो पाकिस्तान को मालूम। वो अभी तक हिजबुल्ला, हमास, हुती इन जैसे आतंकी गिरोहों से निपटता रहा है। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से, एक रेगुलर आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा है। तो इस तरह देखें विशंबर जी, पाकिस्तान दोनों तीनों मुल्कों के बीच फंस गया। ये फंसी हुई स्थिति नहीं है क्या? ये पाकिस्तान नहीं फंसता भाई साहब। एक तरफ तो ईरान आसानी से हार नहीं मान रहा है। हर दिन वो 100, 150, 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। कभी मोसाद उड़ा देता है, आईडीएफ उड़ा देता है, कई शहरों पर बड़े बड़े हमले किए हैं। यानी टक्कर अभी जारी है। नहीं मानेगा। ट्रंप साहब जरूर हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। वो एक उनका अपना वो जनरल मुजीब को लंच करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं भारत को। तो इसलिए चीन का भी किसी हद तक इसमें एक स्टेक है। उसने 3 कोई जहाज भेजे हैं विद सम मिलिट्री इक्विपमेंट। क्या है अभी तक पता नहीं चला है। गहरी चीजें। मुनीर को बुलाने के लिए एक तो थोड़ा सा इंडिया को झटका दिया होगा भैया। अच्छा झटके देते हैं इंडिया को बार बार। बिल्कुल देते हैं। क्यों देते हैं ये? क्यों? तो वो और इस्लामिक कंट्रीज में अकेला देश है जिसके पास परमाणु बम है, उस पोजीशन का फायदा उठाता है। तो पाकिस्तान फंसा नहीं है। पाकिस्तान तीनों सब हाथों में लड्डू है, लड्डू लेके काम करता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे लड़ाई जो है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, ना कि आपका ये इजराइल ईरान वॉर पर कुछ टेक है क्या? और इंडिया की पॉलिसी, हम लोग बार बार इस पर कई दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं कि इंडिया का इजराइल और ईरान की वॉर में न्यूट्रल रहना, उस पर भी बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खासतौर से, कि भाई गजा में आप न्यूट्रल रह गए जबकि सीज फायर के पक्ष में वोट करना चाहिए था। इजराइल ईरान में आप कुछ नहीं बोल रहे जबकि आपको ईरान के पक्ष में बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो इजराइल और ईरान की लड़ाई में मेरा टेक ये है, अब 2 जनरल बैठे हुए हैं, इनके सामने हम लोग ज्यादा बोलने के हकदार नहीं हैं इस मुद्दे पर। लेकिन फिर भी जो मेरा टेक है कि पहली बार इजराइल जो है उसने गुड़ के धोखे में कपास खा लिया है। ये हमारे कहावत है। वो अभी तक हिजबुल्ला, हमास, हुती इन जैसे आतंकी गिरोहों से निपटता रहा है। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से, एक रेगुलर आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोबारा कहिए विनोद जी, क्या कहा आपने? गुड़ के धोखे कपास खा लेना, हमारे यहाँ बड़ी देहात में कहावत है, जनरल साहब जानते होंगे। बिल्कुल जानते। तो ये मतलब इजराइल ने, मुझे लगता है ये प्रोवोकेशन इजराइल ने जो किया है, और इसीलिए अब जो इजराइल की है, देखिए ये बात सही है, मैं जनरल बख्शी से सहमत हूं कि पहले दौर में इजराइल हावी हो गया तेहरान पर, ईरान पर, लेकिन उसके बाद अब इजराइल को पता लग रहा, पहली बार इजराइल में इतनी तबाही हुई है किसी लड़ाई में कि तेल अवीव, हाइफा, उसके सारे तमाम शहर जो है मिसाइलों की जद में आए हैं, उसका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। तो ये अब, और इसीलिए आज जो खामेनी साहब का जो स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी हम युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है, इजराइल कमजोर है, अगर उसको हमने समय दे दिया तो फिर मजबूत हो जाएगा। इसलिए मतलब अगर वो बोल रहे हैं तो उसके पीछे वो सारा फीडबैक है। अमेरिका जो पीछे हटा है या अभी उसने अपनी तरसता जाहिर की है, उस बैकडोर सपोर्ट तो कर रहा है, उसके सामने समस्या ये है कि एक तो ट्रंप साहब का जो पब्लिक है कि हम तो लड़ाई रुकवाने जा रहे हैं, वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने का श्रेय ले रहे हैं, वो गजा की लड़ाई रुकवाने की बात कर रहे हैं, यूक्रेन रूस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दूसरे खुद कैसे झोंक दें अपने आप को। दूसरा, अमेरिका के अंदर भी बॉडी बैग्स को लेकर के हमेशा सवाल रहा है, और अमेरिकन जो जनमत है वो वहां भारत की तरह ऐसा नहीं है कि यहां अगर कुछ बोल दीजिए तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। वहां का जनमत तो सड़कों पर निकलता है ना युद्ध के खिलाफ। वियतनाम युद्ध के खिलाफ भी सड़कों पर निकला था। आप देखिए जब ये इराक में हुआ तो तब भी वहां प्रदर्शन हुए। तो अमेरिका का जनमत, और रिपब्लिकन्स में भी इस समय आज मैं पढ़ रहा था कि अखबार की रिपोर्ट थी कि इवन रिपब्लिकन्स में जो कॉकस है, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्टर है, वो इस फेवर में नहीं है कि अमेरिका जो है इजराइल के साथ जो है इस लड़ाई में सीधे कूदे। तो वो इंटरनल प्रेशर भी ट्रंप साहब पर है। और दूसरा जो अभी जनरल साहब ने कहा, बख्शी साहब ने, कि जिससे रूस ने जो चेतावनी दी है और रूस ने जो कहा है वो बड़ा गंभीर है, और चीन ने जिस तरह एससीओ की बैठक में इजराइल की निंदा की, उस पूरे भारत ने अपने को अलग किया उस प्रस्ताव से, तो चाइना उसका चेयरमैन है, तो चीन भी शांति से देख नहीं रहा उसको, मतलब वो चुपचाप नहीं बैठने वाली स्थिति। उसका भी स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई किसी तरह का एस्केलेशन ना हो। तो अमेरिका इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझ रहा है। एक तो ये तो है। भारत की जहां तक बात है, देखिए भारत के संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी अच्छे हैं। हमने ईरान से सस्ता तेल बहुत लंबे समय तक खरीदा, मालूम है। और आपको एक घटना बता दूं
अच्छा, सैंक्शंस के बावजूद खरीदा था। सैंक्शन के बावजूद खरीदा था, बिल्कुल। हमने किसी की नहीं सुनी, हमने कहा नहीं हम दोस्ती है निभाएंगे। और बीच में तो हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बना रहे थे मनमोहन सिंह के जमाने में, वो नहीं बनी, उसके अलग कारण है, उसको सुरक्षा कारणों के लिए बाद में उसको गिव अप करना पड़ा। 1994 की मैं घटना बताता हूँ। 1994 में ईरान का मैं बता रहा हूँ कि ईरान भारत के संबंध कितने गहरे रहे हैं। अगर आपको चाइना के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में, चाइना की कोई भी जानकारी लेनी है, तो क्या भारत से मिलेगी अमेरिका को? नहीं ना, भारत के पास खुद नहीं है। अगर किसी को चाइना के बारे में, चाइना की जड़ के बारे में मालूम है तो पाकिस्तान को। ये इंटरेस्टिंग एंगल दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूं मैं। और अगर कहीं ल्योर करेंगे, देखिए कुछ ना कुछ डाउट्स तो अमेरिका को भी होंगे ना, चाइना की पूरी पावर के पूरी। अब एक तरफ चाइना के साथ आप ट्रीटी कर रहे हैं, ट्रेड ट्रीटी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप उसका एक बहुत स्ट्रांग एलाई है, जिसकी उसकी 50% लोग कोर्सेज करने जाते हैं पाकिस्तान से अमेरिका में, 50% जाते हैं चाइना में। पहले 90% इक्विपमेंट अमेरिका से आया था, M47, M48, F-16 ये सब आए थे, टैंक और सब कुछ आए थे, आर्टिलरी गन्स देखो। उसके बाद दूसरी इन्वेंट्री स्टार्ट हुई है चाइना की। तो इन दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट है। तो अगर आपको चाइना के कहीं से इंटरेस्ट, अगर आपको कहीं से लंका अगर अच्छा, इसको इस तरह देखें विशंबर जी, पाकिस्तान दोनों तीनों मुल्कों के बीच फंस गया, ये फंसी हुई स्थिति नहीं है क्या? ये पाकिस्तान नहीं फंसता भाई साहब। एक तरफ तो ईरान के नेता कहते हैं, विशंबर जी एक सेकंड, ईरान के नेता कहते हैं अगर इजराइल ने हम पर परमाणु बम गिराया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम गिरा देगा। वो तो अरे मुस्लिम देशों का नेता है पाकिस्तान, नहीं, और ईरान के खिलाफ वो अपनी जमीन दे देगा अमेरिका को। ये ऐसे नहीं है कि भाई ये वो जो टेररिस्ट अटैक था अपना वहां पे मक्का में, और जब पाकिस्तान चले गए मदद के लिए सऊदी, वो जमाने नहीं है साहब। ऐसा नहीं है कि कोई इजराइल के खिलाफ वो अपने एटॉमिक यूज करेगा। कुछ कवर्ट सपोर्ट ईरान को मिलेगी, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नंबर नहीं होगा, ये बात। पर अगर यूएस ने पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया ईरान पर हमला करने के लिए, तो मुस्लिम देशों में तो संदेश यही जाएगा ना कि इजराइल के पक्ष में आ गया पाकिस्तान। जरूरी नहीं वो हमला करे, पर मैं क्यों करेगा? मैं कई दिन से कह रहा हूं, मैं जन बख्शी भी मान रही इस बात को। भाई अमेरिका क्यों करेगा? एक इनकंक्लूसिव वॉर में क्यों फंसेगा? इस लड़ाई का फैसला नहीं हो सकता। तो क्यों बुला रहे हैं फिर आसिम मुनीर को भाई लंच के लिए व्हाइट हाउस इस समय? वो आसिम, मैंने बताया तो क्यों बुलाया। आसिम मुनीर को बुलाया है कि भाई अगर कुछ बेसिस में, अगर उन बेसिस को ऑक्यूपाई करना पड़े और अगर उनको यहां रहना पड़े तो वो बेस दे देगा, लेकिन जरूरी नहीं वहां से वो बेस ईरान के खिलाफ यूज करे। मैं तो कह रहा हूं कि उसकी बहुत गहरी चीजें, मुनीर को बुलाने के लिए एक तो थोड़ा सा इंडिया को झटका दिया होगा भैया। अच्छा झटके देते हैं इंडिया को बार बार, बिल्कुल देते हैं। क्यों देते हैं ये? क्योंकि ट्रंप साहब जो है एक डिफरेंट ट्रंप आए सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में अगर आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज, हमेशा उनकी फैमिली मेंबर कोई ना कोई, पूरे फर्स्ट टर्म में देख लो, या तो वाइफ साथ थी या डॉटर साथ थी या सन इन लॉ या बेटा, कोई ना कोई। अब अकेले ट्रंप दिखते हैं जब भी निकलते किसी भी जगह से, और अकेले दिखते हैं वो। तो उनकी पूरी की पूरी, और बैकडोर जो चैनल्स हैं वो चालू रहते हैं। ये क्लियर है ना, कीपिंग द वर्ल्ड बिजी, और जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं। विशंबर जी, ये क्लियर है ना कि इंडिया पाकिस्तान में किसी को चूज करना होगा तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पाकिस्तान को ही चूज करेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देखिए इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप कई लेवल्स पे हैं, सिर्फ ट्रंप साहब के नहीं, कई लेवल्स पर जब भी दोनों आपस में लड़ेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ ही झुकता हुआ दिखाई देगा। झुकते का क्या करेगा? झुक के वो तो ऐसे न्यूट्रल स्टेटमेंट देता रहेगा। एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले ये कहना मैंने रुकवा दिया, और उसके बाद जिस देश को आतंकवादी देश बताते हैं, पूरी दुनिया मानती है, उसके आर्मी चीफ को, जिसने वो हमला करवाया, उसको आप अपने व्हाइट हाउस में बुलाकर कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, आई एम ऑनर्ड। क्या मतलब है ये? देखिए इंडिया के लोगों को बुरा नहीं लगेगा? और अमेरिका के लोगों को बुरा नहीं लगेगा। पूरा हिंदुस्तान पिछले 20 दिन से ये भूल गया कि झूठ पाकिस्तान बोलता है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि ट्रंप साहब झूठे। पूरे सब बोल रहे हैं पिछले, उनको नहीं बुरा लगेगा साहब? आप उनके राष्ट्रपति को पिछले 10-15 साल से जो मनवा रहा है, जिसके जो मनवा रहा है वो बोल देता है, ठीक। अरे भाई उन्होंने इलेक्ट किया है 6 महीने पहले, मैसिव मेजॉरिटी दी है उसको, उनके प्रेसिडेंट हैं।
आई मीन उनकी स्टेटमेंट पर झूठ बोल रहे हैं तो ये तो कहा ही जाएगा ना, झूठ बोल रहे हैं। क्या पता झूठ बोल रहे नहीं अब बोल तो रहे। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। देखिए स्टेट क्राफ्ट जो है वो बदल गया। पहले स्टेट क्राफ्ट, मेरे साथ आप हमारे साथ दो बड़े पत्रकार बैठे, एक डिप्लोमेट बैठे। पहले स्टेट क्राफ्ट बड़ा क्वाइट था, बड़ा कंड्यूट था, पता ही नहीं लगता था। आज के दिन क्या है, स्टेट क्राफ्ट शायद बैकडोर जो लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो पॉलिसीज एक्चुअली कर रहे हैं वो शायद नहीं दिखते, पर आजकल एक वो बन गया कि भाई जो लीडरशिप है, पहले लीडर्स नहीं। नहीं, एक सेकंड। जब प्रधानमंत्री ने 35 मिनट डोनाल्ड ट्रंप से बात की ना, तो उनको ये कह दिया ना कि आप झूठ बोल रहे हैं। इशारा तो यही था ना उनका। हमारे प्रधानमंत्री इतना एक मिनट। मैं सर जो विक्रम मिस्री ने बताया मैं वो कह रहा हूं। उन्होंने ये बताया प्रधानमंत्री से डोनाल्ड ट्रंप की 35 मिनट बात हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने उसको साफ कह दिया कि भैया कोई ट्रेड डील की बात नहीं हुई। जब जेडी वैंस का फोन आया था, कोई ट्रेड डील की बात नहीं हुई, कोई मीडिएशन यूएस का नहीं हुआ, ना हमने कभी स्वीकार किया है ना करेंगे। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को झूठा बता दिया उस फोन कॉल में। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान भी तो बोल सकता है ना कि साहब समझौता कराइए, आप कुछ कीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप तो उनको भी पास तो एक प्रेसिडेंट है, उन्होंने डायरेक्ट तो किसी से बात की नहीं, उनके सलाहकार हैं, उनको बोल रहे हैं कि साहब ये है सिचुएशन, और उसके बाद वो आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, बहुत ज्यादा इन बातों को लेके मुझे ये लग रहा है पिछले 15 दिन से कि युद्ध हमारे और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ। झूठा पाकिस्तान है, झूठ पाकिस्तान बोलता है, लेकिन पाकिस्तान झूठ नहीं बोल रहा, वो छुप गया, वो लड़ाई गई। हो गया कि साहब ट्रंप साहब झूठे हैं, और अगर मान लो रिपब्लिकन्स कहने लग जाएं और अमेरिका कहने लग जाए कि साहब आपके प्रधानमंत्री झूठे, तो ऐसे लग रहा है जैसे लड़ाई जो है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, ना कि ये माहौल बना दिया साहब। मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूं। ईरान आसानी से हार नहीं मान रहा है, हर दिन वो 100, 150, 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। कभी मोसाद उड़ा देता है, आईडीएफ उड़ा देता है, कई शहरों पर बड़े बड़े हमले किए हैं, यानी टक्कर अभी जारी है। हाँ, नहीं मानेगा। क्या सद्दाम हुसैन माना था? क्या सद्दाम हुसैन को जब थ्रेट दी थी कि हम आपको दुनिया से उड़ा देंगे और आप ये जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हो, ये जो भी इल्जाम लगाए होंगे तो सद्दाम पे, नहीं माना ना सद्दाम। क्या हुआ इराक में सबको मालूम है। वही हाल खमेनी का, अयतुल्ला का होगा। अगर ठीक है ईरान के ऊपर में अभी जो आप देखिए कि जो उन्होंने नए वाले जो बॉम्बर्स बनाए, B-52, GBU-57AB का जो बॉम्ब बनाया है, जो कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, 200 फीट के अंदर जाके फटेगा, और जो इसकी B-52 का सुपर स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो 2-2 बॉम्ब करके लेके जाएंगे। तो इसलिए चीन का भी किसी हद तक इसमें एक स्टेक है। उसने 3 कोई जहाज भेजे हैं विद सम मिलिट्री इक्विपमेंट। क्या है अभी तक पता नहीं चला है। अच्छा, बट जनरल बख्शी, छोटे मोटे टोकन हेल्प। जनरल बख्शी, अगर ईरान और इजराइल की जंग रही तो आपको लगता है ईरान इजराइल को हरा सकता है, गिव अप करने पे मजबूर कर सकता है, या इसका रिजल्ट तय है, इजराइल ही जीतेगा? देखिए अभी तक तो इजराइल हावी है, एयर सुपीरियरिटी इजराइल के पास है। पहले दिन उसने 200 एयरक्राफ्ट सॉर्टीज भेजी थी, अगले दिन 100, फिर 70, और अब वो 50 प्रतिदिन, लेकिन वो ठोके जा रहा है। प्रॉब्लम है कि जैसे आपने रिकाउंट किया था स्टार्ट में, उसके जो मिसाइल इंटरसेप्टर हैं वो लिमिटेड नंबर्स में हैं। कब तक वो फायर करता रहेगा? अब ये स्टैमिना की बात है दोनों देशों के अंदर कि कौन ज्यादा देर मेंटेन कर सकता है, कौन ज्यादा देर दर्द, इकोनॉमिक पेन सह सकता है।